शक्ति मांग ली तो आपको सारे वरदान स्वयं ही मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास भक्ति नहीं होगी, आपके अंदर भक्ति नहीं होगी, आप रात दिन बैठो माँ के चरणों में, अपने ईष्ट के चरणों में भगवान से मांगते रहो कि भगवान मेरी ये समस्या दूर हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए। कैसे मिलेगा? भक्ति तो आपके अंदर थी ही नहीं। आत्मज्ञान मांगो, आत्मशक्ति मांगो। जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, आपका कुछ मांगना व्यर्थ होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये सब चीजें आ गई, आपने भक्ति और ज्ञान मांग लिया, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया कि हाँ, हमें ऐसे माँ की भक्ति करनी चाहिए, हमें ऐसे अपने इष्ट की भक्ति करनी चाहिए, वो ज्ञान हासिल कर लिया आपने, तो आपको कुछ मांगने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ स्वयं देखेंगी कि अरे ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसके जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वे खुद ही आशीर्वाद देंगी। एक बार मांग कर तो देखो। आप लोगों ने जो स्वागत किया, जो आपका स्नेह मिला, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहला चालीसा पाठ जब शुरुआत किया गया था, जब हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों ने यह संकल्प लिया था कि अब हम समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान बना के दिखाएंगे, अपने छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करेंगे। उस समय पहला चालीसा पाठ कांकेर में हुआ था, जिला स्तरीय। उस चालीसा पाठ में मेरा ही आना हुआ था और बहुत भव्य तरीके से कांकेर में चालीसा पाठ हुआ था और वह नींव पड़ी थी माँ के भक्तों की, धर्म योद्धाओं की। और आज देखिए, उस समय से आज आपका समाज, आपका परिवार कितना बड़ा हो चुका है। हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य को जानने की आवश्यकता है। गुरुवर ने कहा है, अपनी शक्ति का उपयोग निर्माण में करो, विनाश में मत करो। और हम समाज निर्माण ही कर रहे हैं। किसी से डरने की, छुपने की आवश्यकता नहीं है। खुलकर अपनी आवाज उठाओ। आज देखो, तब आपने आवाज उठाई थी, तब आपने एक नींव डाली थी। आज आपके छत्तीसगढ़ में, मैं भी सुनती रहती हूँ, आज आपके छत्तीसगढ़ में भगवती मानव कल्याण संगठन के अलावा भी कई गांवों में, कई जगहों पे महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और कई जगह पे आवाज उठने लगी है। और सभी लोग कह रहे हैं कि हम अपने गाँव में नशा नहीं आने देंगे, नशा नहीं बिकने देंगे, भट्टियां नहीं खुलने देंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छे संस्कार देना चाहते हो, उन्हें उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने गांवों से अवैध, वैध, हर तरह की शराब को बंद करना पड़ेगा और उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत से प्रबुद्ध वर्ग के लोग, आपके गाँव के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने ग्राम को आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में रहते भगवान की उपाधि पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज आपको एक अच्छे इंसान की तरह जाने, आप अपने जिन भी इष्ट की आप आराधना करते हैं उनका पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो, समाज आपका सम्मान करे, आगे आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करे, तो आप भी निर्णय लें। कई गांवों में निर्णय हो चुका है कि हम अपने गांव में शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे, शराब पीकर किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देंगे, जुर्माना लगाएंगे। आज इस मंच से मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने गाँव में ऐसे फैसले लें। यह फैसला आपके लिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी, सबसे बड़ा सम्मान आपके लिए होगा। जो बदनाम है इस चीज पे कि यहाँ पर लोग तो बोल देते हैं यहाँ पर औरतें भी शराब पीती है, आदमी भी शराब पीते हैं, जगह जगह पे कच्चे शराब की भट्टियां खोली जाती हैं, पूरी तरह से बदनाम किया गया छत्तीसगढ़ को। लेकिन हमें छत्तीसगढ़ को बदनाम नहीं करना, हमें छत्तीसगढ़ को सम्मान दिलाना है। जिस छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं प्रकृति की पूजा करती हूँ, जिस छत्तीसगढ़ के बारे में मैं सुना करती थी कि यहाँ के लोग पेड़
धरती में फैलने दें। आप वन देवी की पूजा करते हैं, वे यही चाहती हैं कि हमारा वन सुरक्षित रहे, हमारा समाज, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें अपने समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाना ही होगा। नजदीक ही सिद्धाश्रम धाम पर वर्ष में एक बार नवरात्रि में, अष्टमी, नवमी, दसवीं में गुरुवर श्री अपना शिविर प्रदान करते हैं। मैं यहाँ आए नए माँ के भक्तों का आवाहन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरु भाई बहन हैं, मैं तो जानती हूँ कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, लेकिन वह उनके कदम तो रुकने वाले नहीं है। वह तो सिद्धाश्रम धाम पर पहुंचकर शिविर अटेंड करेंगे ही। लेकिन जो नए माँ के भक्त आए हैं, मैं उनका भी आह्वान करना चाहती हूँ। उस शिविर का कोई शुल्क नहीं होता, वहां पर भोजन का, रहने का कोई भी शुल्क नहीं होता। आपके बीच के ही भाई बहन वहां भोजन भंडारा बनाते हैं। आप वहां पर पहुंचिए, गुरुवर श्री के चिंतन निर्देशन प्राप्त करिए। एक बार वहां जाकर देखिए, आपका सौभाग्य होगा कि आप उस स्थान पर कदम रख सकें जिस स्थान पर, यहाँ पर जो आपने 24 घंटे का अखंड अनुष्ठान किया, उस स्थान पर पिछले 27 वर्षों से लगातार अनंत काल के लिए माँ दुर्गा का चालीसा पाठ चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह पे आपने 24 घंटे माँ का अनुष्ठान किया, माँ का आवाहन किया, उस स्थान की ये ऊर्जा है कि मैं यहाँ पर मंच के सामने, अपने इष्ट के सामने ये कह रही हूँ कि आप जब तक यहाँ पर बैठेंगे, उन पर ध्यान लगाएंगे, आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो, आप यहाँ पर सारी बुराइयों को छोड़ते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूर्ण अवश्य होगी। यह एक मंदिर बन चुका है। अगर मैं यहाँ के लिए कह सकती हूँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पिछले 27 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा का चालीसा पाठ चल रहा है, वहां की कितनी अद्भुत ऊर्जा होगी। माँ को सब कुछ देने के लिए बैठी है, लेने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। भटकावा में आने की आवश्यकता नहीं है। आपका भविष्य निर्धारित करने वाली वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही है। मेरा तो मैं यही कहूंगी कि मेरा भविष्य, भूत, वर्तमान सब कुछ गुरुवर श्री के चरणों में समर्पित है, माता के चरणों में समर्पित है। जो वो चाहेगी वही होगा। अनीति, अन्याय, अधर्म से लड़ने पर डरो मत, क्योंकि जो गुरुवर चाहेगी, अगर हमने अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब हमने सब कुछ जीवन का सौंप दिया तो हमारे जीवन के रक्षक, हमारे जीवन के कर्ता धर्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और गुरुवर श्री आप हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जब इस भाव को लेकर, मन में लेकर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हर कार्य में आप सफल होंगे। उस भाव को रखने की जरूरत है। अपनी भक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। प्रतिपल गुरुवर श्री का आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से गर्मी का समय है, आप लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं। अभी कुछ बारिश जैसा मौसम बन रहा था, लेकिन शायद अव्यवस्था ना हो, कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा है कि वह बारिश नहीं हुई और मौसम सामान्य रहा। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ मन में है भाव जो आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन इसी तरह आपके और हमारे बीच का संबंध बना रहे। जब भी किसी कार्यक्रम में आना होगा तो कुछ और भी चीजें, और भी बातें आपको बता सकूंगी। आज सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको सही रास्ते दिखाइए, नशे मान से दूर रखिए,
छोटे छोटे बच्चे जिस घर में साधना करते हैं, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे जय माता की, जय गुरुवर की करते हैं, उस घर के लिए मैं यही कहूंगी कि आप तीर्थ स्थानों पर जा पाए चाहे ना जा पाए, लेकिन जिस घर में माँ की ज्योत जल गई, जिस घर में सुबह शाम साधना होने लग गई, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे माँ का आवाहन करते हैं, क्योंकि वो तो अबोध होते हैं, जब वो मन से माँ गुरुवर का आवाहन करते हैं तो वह घर भी मंदिर बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। सभी तीर्थों का फल आपको तभी प्राप्त होगा, चाहे आप गंगा जी में जाकर नहा लें, चाहे तीर्थों में चले जाएं, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, आपकी आत्मा आपके इष्ट से एकाकार नहीं हुई है, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर घर पर रहकर भी अपने मन को शुद्ध करते हुए, अपनी आत्मा को परम सत्ता से जोड़ते हुए, आदि शक्ति से जोड़ते हुए अगर आप सुबह शाम भी साधना करेंगे तो उन तीर्थों का फल भी आपको घर में बैठकर भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सिर्फ विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, सही गलत को समझने की आवश्यकता है। जब आप नशे मान से दूर रहते हैं तो आपकी विवेक शक्ति जागृत होती है और आप अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सही निर्णय लेने के योग्य बन पाते हो। मैं माँ के और गुरुवर के चरणों पे आप समस्त लोगों के जीवन की मंगल कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को और आत्मशक्ति प्रदान करें, माँ गुरुवर और आत्मबल प्रदान करें और नशे मांस के खिलाफ जो लड़ाई हमने शुरू की है उसको अंजाम तक पहुंचा सके, अपने समाज को सही दिशा दे सके, समाज सेवा कर सके और समाज से ये जहर जो आगे आने वाली पीढ़ी को खत्म करता जा रहा है। आज आप देखिए, पहले 100 वर्षों से ऊपर लोग जीते थे, फिर उनकी उम्र घटकर 80 वर्ष हो गई, आज 60 वर्ष रह गई और 10-10 वर्ष के बच्चों को भी आज हार्ट अटैक आ रहा है। जीवन कम होता जा रहा है, हमें उस जीवन को पुनः बढ़ाना है। इस जहर को अपने समाज से दूर करके अपने समाज को एक नई दिशा देना है, एक नई उम्र देनी है, जिससे कि वह भी समाज के लिए कुछ कर सकें। मैं माँ गुरुवर के चरणों में सतत ये प्रार्थना करती हूँ कि वह आत्मबल मेरे